तो संख्यांकन प्रणाली या न्यूमरेशन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि भाई हम संख्याओं का नाम किस प्रकार लिखते हैं। जो हमारे सामने जो इतनी सारी संख्याएं हैं उनका नामकरण हम किस प्रकार करते हैं, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं संख्यांकन प्रणाली या फिर न्यूमरेशन सिस्टम। तो जनरली हमारे सामने तीन तरह के सिस्टम होते हैं संख्याओं का नाम लिखने के लिए। तीन सिस्टम है। एक आपकी भारतीय प्रणाली है जिसको आप इंडियन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा आपका अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है जिसको आप इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा आपकी रोमन प्रणाली है, इसको रोमन ही बोलते हैं। तो ये दो प्रणाली जो आपकी हैं, जिसमें पहली आपकी भारतीय प्रणाली है और दूसरी आपकी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं का हम अपने डेली जीवन में ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। ये जो तीसरी प्रणाली है इसका भी प्रयोग होता है लेकिन इसका कम प्रयोग होता है, इसलिए इस प्रणाली को हम जनरली इस सिस्टम में बाहर ही रखते हैं। कई बार इसको रखा भी जाता है और कई बार नहीं रखा जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम अभी इन दो प्रणालियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो भारतीय प्रणाली और दूसरी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तीसरी जो रोमन प्रणाली है उसके बारे में हम बाद में देखते हैं, जब आगे क्लास में चर्चा करेंगे तो हम इस प्रणाली को भी देख लेते हैं। तो चलते हैं दोनों प्रणाली क्या है और इसमें क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या इनमें अंतर है, इनके बारे में समझते हैं। तो जो भारतीय प्रणाली है, इंडियन सिस्टम है, वो 10 का बेस लेके चलती है और जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो 100 का बेस लिख के चलती है। अब ये बेस क्या है, 10 का बेस क्या है, 100 का बेस क्या है, ये आपको एक उदाहरण से समझ आएगा। तो चलते हैं जरा इंडियन प्रणाली में। हम जानते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी संख्याओं को। हम इकाई से, दहाई से, सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़ और फिर अरब, 10 अरब, ऐसे हम आगे बढ़ते जाते हैं अगर हम इंडियन की बात करें तो। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, तो इसका नामकरण कैसे होता है। पहली संख्या, इसमें भी इकाई होती है जैसे इंडियन में इकाई होती है, इसमें भी दहाई होती है जैसे इंडियन में दहाई होती है, इसमें भी सैकड़ा होता है जैसे इंडियन सिस्टम में सैकड़ा होता है, इसमें भी हजार होता है जैसे इंडियन सिस्टम में हजार होता है, इसमें भी 10,000 होता है जैसे इंडियन सिस्टम में 10,000 होता है। अब यहाँ से परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है वो 10 से कहाँ जाता है, 100 पर जाता है, डायरेक्ट 100 पर। तो वो 10,000 और फिर 100,000 बोलता है। और यहाँ हम इंडियन सिस्टम में जहाँ 100 था वहाँ हम लाख बोल देते हैं। अब 100,000 हो गया। अब लाख के बाद हमारा जो है अगला, हमारा लाख के बाद 10 लाख चालू होता है, तो इनका क्या चालू होता है, मिलियन। तो आपको यहाँ से एक बात समझ आ रही होगी कि भाई 1 मिलियन मतलब 10 लाख के बराबर होता है। तो इनका मिलियन चालू होता है और हमारा 10 लाख चालू होता है। उसके बाद मिलियन के बाद इनका 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो अब आपको समझ आया होगा कि भाई 100 आधार का मतलब क्या है कि 100 का गैप लेके चलते हैं। जैसे आप देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 तक सेम। अब 10 के बाद इन्होंने क्या लिया, 100,000, देखो आधार 100 चल रहा है। ऐसे देखो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देखो 100 का आधार चल रहा है। फिर ऐसे बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, तो 100 का आधार। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 10 का आधार। कैसे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ तक सेम। उसके बाद 10,000 यानी 10 का आधार, फिर लाख, उसके बाद 10 लाख, फिर 10 का आधार, फिर करोड़, उसके बाद 10 करोड़ यानी 10 का आधार। तो हम लोग 10-10 का आधार लेके चलते हैं और ये लोग क्या करते हैं, 100 का आधार यानी अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में 100 का आधार लेके चलते हैं। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो हमें इसका नामकरण करना है। हमारे सामने एक संख्या लिखी हुई है, इस संख्या का हम भारतीय सिस्टम में नामकरण करते हैं और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में देखते हैं। भारतीय सिस्टम में देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसके बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास 10 करोड़ है और 10 करोड़ पर क्या है, 17। तो इसका नाम हो जाएगा 17 करोड़। तो 17 करोड़ पर आ गया। अब आगे फिर से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, गलत हो गया, करोड़, 10 करोड़, अरब था ये हमारा।
फिर से देखते हैं एक बार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो 17 करोड़ हो गया। फिर से देखते हैं और पीछे वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 37 लाख हो गया आपका, 37 लाख, 37 लाख पर है। उसके बाद देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 56 आपका 10,000 पर है, तो ये हो जाएगा 56,000। उसके बाद ये 800 पर है, तो 800। उसके बाद 46, तो 46। ये हमारा इंडियन सिस्टम हो गया। अगर यही मुझे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में नाम लिखना है, तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में आप देखें कैसे नाम लिखेंगे इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर से देखें, लाख नहीं होता है इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर से देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 10,000 के बाद 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। यानी इसमें लाख का कोई चांस नहीं है, जो आप लाख पढ़ रहे थे इसमें लाख की जगह मिलियन का काम होना स्टार्ट हो जाता है। फिर से देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो ये तीनों जो हैं 173 जो है मिलियन की जगह है, तो ये लिखा जाएगा 173 मिलियन। समझ आई बात? तो ये तीनों मिलियन के थे। अब चलते हैं फिर 3 के गैप में, देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ये तीनों क्या है, हजार की जगह है, तो इन तीनों के एक साथ नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 756,000, 756,000। और फिर बाकी का सेम जो इंडियन सिस्टम में है वही इंटरनेशनल सिस्टम में 846, तो बाकी का दोनों का सेम होता है 100 तक, तो ये हो जाएगा 846। ये हो गया दोनों का नामकरण। अगर हम इसमें आगे कहीं हमारे पास कॉमा रखने की भी बात आती है कि भाई कॉमा कहाँ लगाते हैं, तो आप अच्छे से समझ गए कि जो भारतीय सिस्टम है वो 10-10 का बेस बनाता है और ये इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, 100-100 का बेस बनाता है। तो अगर मुझे कॉमा लगाना है, मान लो मेरे पास एक संख्या है, ये हमारे पास कोई संख्या दे रखी है और मुझे इसका कॉमा लगाना है, तो भारतीय सिस्टम कहता है कि भाई शुरू में स्टार्ट के 3 में कॉमा लगाया जाता है, स्टार्ट के 3 में कॉमा, उसके बाद 2-2 संख्या के बाद कॉमा, अगर आगे होती कोई संख्या तो फिर 2 के बाद आगे कुछ होती तो फिर 2 के बाद। यानी इंडियन सिस्टम शुरू के 3 में फिर उसके बाद 2-2 में कॉमा लगाना सिखाती है। इंटरनेशनल सिस्टम शुरू से ही 3-3 में कॉमा लगाना सिखाता है। अगर मुझे शुरू में कॉमन लगाना है, इसका कॉमन करना है, मान लो ये संख्या है, मुझे कॉमा लगाना है, तो शुरू के 3 में, फिर अगले 3 में, फिर अगले 3 में, फिर आगे कोई 3 आता तो अगले 3 में। तो ये 3-3 के गैप में कॉमा लगाना सिखाती है। और इंडियन सिस्टम आपकी 2-2 के, शुरू के 3 के और बाद में 2-2 के गैप में कॉमा लगाती है। और उदाहरण देखते हैं जरा दोनों का नामकरण का, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अगर मान लो मेरे पास ये संख्या होती और इसका मुझे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में नाम लिखना था, तो मैं कैसे नाम लिखता? एक संख्या है तो मैं पहले भारतीय सिस्टम में देखता हूँ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, फिर क्या होगा, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, 10 करोड़, तो इसका नाम क्या होता? 46 करोड़ 33 लाख। देख रहे हैं, फिर से देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़। अच्छा ये गलत हो गया, फिर से देखें एक बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ है। तो ये नाम होता है इसका 4 करोड़, फिर 63 लाख, फिर 34,606। ये है भारतीय सिस्टम में नाम। फिर से देखें, 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 4 करोड़ 63 लाख 34,606 ये भारतीय सिस्टम में है। अगर मुझे इसी संख्या का अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में नाम लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? फिर से यहाँ देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर आगे 100 मिलियन होता। तो अगर मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में अगर इसका नाम लिखना चाहता तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में देखें इसका नाम, देखें फिर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये 46 मिलियन हो जाता। और 3-3 का इसमें गैप चलता है तो इन तीनों के एक साथ पढ़ना पड़ता आपको। तो ये तीनों होते 334,606, ये इसका नाम होता है। एक और देखें, फिर से एक उदाहरण देखते हैं हम दोनों सिस्टम में नाम। मान लो ये है, हमें भारतीय सिस्टम में नाम लिखना है तो कैसे लिखता है मैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 6 करोड़ 43 लाख 43,643 ये है। अगर यही अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में होती तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में अगर मुझे इसका नाम लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? पढ़ें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो जाता 64 मिलियन और ये तीन एक साथ होते तो 343,643, ये अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में नाम होता। अब हम चलते हैं रोमन सिस्टम में। रोमन सिस्टम में कैसे नाम लिखते हैं उनके बारे में जानते हैं थोड़ा। कई बार संख्याओं में ना अनुवर्ती और पूर्ववर्ती लिखने को आ जाता है। ये कई बार बच्चों ने पूछा है कि सर अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है? ये नाम से ही पता है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। इसको इंग्लिश में पूर्ववर्ती को प्रेडेसर बोलते हैं और अनुवर्ती को सक्सेसर बोलते हैं, सक्सेसर और प्रेडेसर। तो अनुवर्ती मतलब बाद वाली और पूर्व मतलब पहले, मतलब इसे प्री मतलब पहला और सक्सेसर मतलब बाद में। तो अगर मान लो मेरे पास एक संख्या है 100 है, अगर मेरे से कोई कहे कि भाई 100 की पूर्ववर्ती बताओ, प्रेडेसर, तो 100 से पहले क्या आता है? तो भाई 100 से पहले क्या आता है बताओ आप? अब यहाँ से हम काउंट करते हैं तो 100 से पहले 99 आता है ना, तो ये पहले वाली हो गई। अब अनुवर्ती यानी बाद वाली, तो 100 के बाद क्या आती है? 101। तो ये हो गई आपकी क्या? अनुवर्ती। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली और अनुवर्ती मतलब बाद वाली। जैसे एक और देखें आप उदाहरण, मान लो 50 है, आपसे बोला जाए कि 50 की पूर्ववर्ती बताओ, तो मतलब पहले वाली, तो 50 से पहले क्या आएगी? 49। और आपसे बोला जाए अनुवर्ती बताओ, अनुवर्ती मतलब उसके बाद वाली, तो 50 से बाद वाली क्या होगी? 51। तो ये आपका अनुवर्ती और पूर्ववर्ती होगी। और भी उदाहरण आता है, जैसे 1000 है, आपसे पूछा जाता है कि 1000 का भाई पूर्ववर्ती बताओ, तो पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, तो 1000 से पहले क्या आता है? 999। और परवर्ती मतलब परवर्ती बोलो या अनुवर्ती बोलो या सक्सेसर बोलो, यानी इसके बाद वाली, तो ये हो जाएगी 1001। तो ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का कंसेप्ट है, या इसी को परवर्ती भी बोलते हैं और सक्सेसर और प्रेडेसर भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। रोमन और हिंदी अरेबिक प्रणाली में अगर आप देखें, जैसे हमारी जो प्रणाली है वो रोमन की प्रणाली है। तो रोमन में क्या है? आई को 1 बोला जाता है, भी को 5 बोला जाता है, एक्स को 10 बोला जाता है। आप देख रहे होंगे, आई को 1, भी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100 बोला जाता है, डी को 500 बोला जाता है और एम को 1000 बोला जाता है। रोमन प्रणाली में है। तो अगर हमें इसके अनुसार नाम लिखना है, तो जैसे मान लो मुझे 20 है और 20 को मुझे रोमन में लिखना है, तो 20 किससे मिलकर के बना है भाई? 10 + 10 से मिलकर। इसको तोड़ना पड़ता है, इसको तोड़ के नाम लिखना होता है। आप डायरेक्ट नाम नहीं लिख सकते, तो आपको तोड़ना पड़ेगा इसको। तो 20 जो है किससे टूटेगा? 10 + 10 से टूटेगा। तो 10 एक 10 को x बोलते हैं, दूसरे 10 को x बोलते हैं, तो दोनों को साथ में लिख दो तो 20 हो गया, x। अब जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि भाई 8 लिखो रोमन में, तो 8 देखो जी किससे मिलकर के बना है? हमारे पास जो उपलब्ध है उसी के अनुसार तोड़ा जाता है। तो जो हमारे पास उपलब्ध है 5, तो एक तो 5 लिखा जाएगा और फिर
और तो हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब 3 और लिख लूँ, तो 5 को क्या बोला जाएगा v, और 3 को बोलेगा 3 बार डंडा लगा दिए, यानी ये एक एक करके, तो हमारे पास 8 हो गया क्या, VII। अगर आपसे 9 बोला जाए कि 9 लिखो, तो कैसे लिखेंगे आप 9। अब 9 के लिए हमारे पास उपलब्ध है कुछ, तो अगर मैं 9 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, 9 को 5 + 4 कर सकता हूँ, ठीक है। तो 5 को भी बोलते हैं और +4 को 4 डंडे लगाने पड़ेंगे। तो इतना सारा करने से अच्छा है कि मैं क्या करूं, 9 को 10 में से 1 घटा दूं, तब भी तो 9 लिख सकता हूं। तो यही किया है कि भाई 10 को माना है क्या, x, 10 को क्या माना है, x। और जब इस तरफ अगर i लगा दूं, तो इसका मतलब ये बढ़ रहे हैं, इस x के आगे बढ़ रहे हैं, और अगर इस तरफ लगा दूं तो मतलब घट रहे हैं। तो अगर मैंने ये x 10 है और इस तरफ डंडा लगाया, तो इसका मतलब 10 तो ये हुआ और प्लस में 1 है। और अगर मैंने x लगाया और इस तरफ डंडा लगाया, तो मतलब x का मतलब 10 तो है और -1 है, तो ये 9 हो गया। तो यही इसमें सिस्टम है कि अगर 9 लिखना है तो इसको IX लिखते हैं, अगर 11 लिखना है तो क्या, 11 क्या होगा, 10 और 1 होगा, तो 10 को आप x बोलते हैं और 1 को I बोलते हैं। तो देखो आगे की तरफ अगर पीछे भागना है तो आपको ये जो इस तरफ लगाई जाती है, और आगे भागना है तो संख्या इधर लगाई जाती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो मुझे 40 लिखना है, तो 40 क्या होता है, 40 भाई 10 करके 4 बार लिख दो तो 40 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यही अवेलेबल है। तो क्या, x x x x 40 हो गया। या फिर मैं क्या करूं, 50 में से 10 घटा दूं 50 में से 10 घटा दूं तब भी तो 40 बोल सकता हूं। तो 50 को क्या बोलते हैं, l, और घटाने वाले इस तरफ लिखे जाते हैं, तो l में अगर x घटा दूं तो xl लिख दूं, तब भी ये क्या होगा, 40। लेकिन अगर मैंने LX लिया तो इसका मतलब 10 जुड़ गए, तो L तो 50 हो गया, और ये X ले लिया तो 10 और जुड़ गए, तो ये हो गया क्या, 60। तो कहने का मतलब है कि जो संख्या है, संख्या के अगर लेफ्ट साइड कुछ लिखें तो वो घटाने का मतलब होता है, और राइट साइड लिखें तो वो प्लस का मतलब होता है। यही बस इसमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक और लें, मान लो मुझे 93 लिखना है, 93 लिखना है, तो 93 किससे, 90 और 3 से मिलकर के बना है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, क्या कि भाई L तो आप 50 मान लो, L हो गया 50, 90 लाना है, तो 50 में 40 और जोड़ू तो 90 आ जाएगा। तो 50 में 40 जोड़ा तो क्या हो गया, 40 का आपने XL बोला था, तो XL 40 और हो गया, L और XL 40 और 3 डंडे और हो गए, तो ये हो गया आपका 93। ये भी अगर इसी को मैं ऐसे करूं कि भाई 100 में से 93 लिखने के लिए 100 में से 7 घटा दूं, तो 100 आपका क्या है, C, और 7 घटाना है तो 5 और 2 7 होता है, तो 5 का क्या हो गया, V, और 7 में 2 डंडा लग गए, तो VII 7 हो गया। तो C में ये कर दूं तब भी आपका क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 49 लिखना है, मान लो 49 लिखना है, तो आपको पता है कि भाई L मतलब होता है 50, और 50 में 1 करूं तो 1 कम करूं तो 49, तो IL कर दूं, 1 कम हो गया इस तरफ, तो ये 50 हो गया। ऐसे ही आपका 99 लिखना है आपको, तो 99 आपको पता है C मतलब 100 होता है, C मतलब 100, और 100 में 1 कम है, तो कम आप हमेशा इस तरफ जाते हैं, तो 99 हो गया। तो ऐसे ही आपका कम का आपको पता है कि इस तरफ, जैसे 20 है तो x 20 हो गया, और अगर मुझे 19 लिखना है तो मैं यहाँ एक I लगा दूंगा, तो 20 में से 1 कम हो गया तो 19, और अगर ये I इधर से हटा के इस तरफ लगा दूं तो 20 है और 1 और जुड़ जाएगा तो 21। कहने का मतलब है कि अगर आपने राइट साइड लगाया तो वो जुड़ के आता है, और लेफ्ट साइड लगाया तो वो माइनस का आता है। तो ये है हमारे नंबर सिस्टम, तीनों तरह के नंबर सिस्टम। आगे देखते हैं आगे की वीडियो में।